इस्लाम जो खुद, और इस्लाम होता है दिल जुबान से अल्लाह की बंदगी को करना। जो ऐसा करे वो मोमीन है, वो गुरमुख है। और जो ऐसा ना करे, एक्टिंग करे मन शरीर से, तो बड़ी पूजा करे, भक्ति करे, किसी डेरे आश्रम में बैठा है पर अंदर से उसका चिंतन खराब है, जहाँ वही संसारी है, वही उसकी सोचें हैं जो घर परिवार संसार में काम क्रोध लोभ अहंकार से भरी हुई, तो ये मनमुख बंदा होता है। तो इसको काफर कहते हैं, जो धर्म की आड़ तो ले लेता है लेकिन उसके अंदर धर्म होता नहीं है। असंख्य चोर हरामखोर अपने आप से ही वो धोखे में बैठा हुआ है कि मैं तो बस गया हूँ मंदिर में, जब मस्जिद में तस्बीह फेरी मैंने ये किया, और दिमाग उसका कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, जहाँ संसार में रज तम सत व्यक्ति वस्तुओं की तरफ ही रहता है। इसको मनमुख कहते हैं। ऐसे ही मोमीन और काफर जिनका मन हरि गुरु भगवान से जुड़ा है और अपने मन को शुद्ध करने आए हैं, ये 84 लाख को काटने आए और ऐसी साधना कर रहे हैं, वो इन बातों की महत्वता को समझते हैं, उनको मुरीद कहते हैं। सच्चे जो हक सच की तलाश के लिए यहाँ पे आए, शांति अमन सुकून के लिए आए थे। तो ये सारी साधना पीर फकीर करते हैं और सुफियाना संत उनको कहते हैं। एक साधक जब गुरु के पास जाता है, साधना करता है, सतनाम प्राप्त करता है, आदि अंत को जान लेता है, अपने अहम को मिटा लेता है, मेरा मेरा खत्म और तेरा तेरा तक पहुंच जाता है, उसको संत कहते हैं। सही, कई संत पहले ही बली होते हैं, अवतारी होते हैं, वो हमें तारने के लिए सचखंड से यहाँ अवतार लेके आए होते हैं। कई संत बाद में यहाँ से उनकी शरणागति करके बन जाते हैं। कई संत जो होते हैं वो चाहे अंगूठा छाप हैं, कई भी स्कूल नहीं गए, लेकिन वो तब भी पीर पैगंबर वली औलिये होते हैं, क्योंकि सचखंड से आए हैं और उनको वो ज्ञान हो चुका है जो ज्ञान पाने के लिए मानव चोला हमें मिला है, और जिससे हमारा यह लोक परलोक सवर जाएगा। तो कुछ कोडिंग करते हैं अपनी अवतार लीला गोदाम से कि ये गीता से, ग्रंथ से, प्राण से ये श्लोक, और कुछ ऐसे ही प्रचार करते हैं, क्योंकि कलयुग में अब आयु कम है, पूरा पूरा श्लोक बोलने लगो, उसकी कोडिंग बोलने लगो तो कितना टाइम उसमें, तो वो युक्ति ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान जो संसार में होता है वो सीधा सीधा हमें ग्रंथों, वेदों, शास्त्रों का निचोड़ बताते हैं। तो ये सब जो कबर है और दरगाह है, पीर लखदाता जी के माध्यम से, ज़्यादा आत्मिक ज्ञान के माध्यम से बाबा फरीद हो गए, पीर पैगंबर ख्वाजा पीर हो गए, निज़ामुद्दीन औलिया हो गए, साबर पाक कलियर शरीफ वाले हो गए, जहाँ बाबा फरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती हो गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, जिन्होंने ऐसी साधना हमें कराई। मन जीते जगजीत दरगाह, जहाँ जाके हमने ज्ञान प्राप्त किया, इबादत प्राप्त की, युक्तियाँ प्राप्त की। दरगाह पे ढोल बजाए जाते हैं, दर तेरे तपीरा नौबत बाजे, ये नाद क्या है? अनहद नाद तक पहुँचना, उस नाद गुरु तक पहुँचना, शब्द से सुरती तक पहुँचना, अंदर के नाद तक पहुँचना, ये उस ढोल नगाड़ों का मतलब है जो अंदर ओंकार का, ओम का ये ढोल बज रहा है, इसके तक पहुँचना। इसलिए कहते हैं दर तेरे ते पीरा नौबत बाजे। जब हम साधना करते हैं अंदर की, तो रास्ते में अलग अलग हमें नौ नाद सुनाई देते हैं, और दसम दरबार पे ईश्वर परमात्मा, खाने काबा कह लो, जन्नत कह लो, सचखंड कह लो, वो ईश्वर परमेश्वर अल्लाह खुदा के ज्योति में, प्रकाश में, सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन दीदार होते हैं। दरगाह पे न्याज चढ़ाई जाती है, कच्चे चावल, ऐसे हम कच्चे हैं अभी, जब गुरु के पास जाते हैं वहाँ हम पकड़ने जाते हैं, और जो भी रंग उसमें डालते हैं, पीला, हरा, लाल, वो चावलों पे चढ़ जाता है। ऐसे खुद को फकीरी रंग में, भक्ति रंग में, और पीरो पैगंबर औलियों के, अल्लाह खुदा के रंग में रंगना, और कच्चे से पक्के होना, पानी में चावलों को तपस्या करना, इबादत करना और साधना करना, ये सब उस न्याज का मतलब रहता है जो अल्लाह खुदा के वहाँ फिर कबूल होती है। और दम करके ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे फूकने से, ये पवन शब्द गुरु का इसमें
मेल होता है तो उस तरह से अल्लाह के घर वो न्याज कबूल की जाती है। कई लोग ऐसे ही जो मीठे चावल बना के लगे हुए हैं पीर को चढ़ाना, ये उनके अपना भोला भाव है। उनको ऐसा ज्ञान या ऐसा गुरु समझाने वाला कामिल मुर्शिद नहीं मिला कि भाई न्याज चलाते तो तुझे 20 साल हो गए पर अभी तक तुझे रंग तो कोई चढ़ा नहीं, अभी तक तू कच्चे चावलों से पक्का तो हुआ नहीं, कितनी देर से दरगाह पे बैठा है, इतनी देर से दरगाह पे जा रहा है। उस दर से क्या तो प्राप्त करने गया था, वहाँ जो चिराग जल रहे हैं, ज्योतें जल रही हैं, उससे क्या ज्ञान लेना था, उधर की जो न्याज है उससे क्या ज्ञान लिया, वहाँ जो चढ़ने वाले हरे हरे छोले हैं कि वहाँ जाके अपने जीवन को सेवा सिमरन भक्ति के रंग में, ये हरा भरा हरियाली का रंग जो बंजर पड़ी है तेरे जमीन अंदर, ये अंतःकरण काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष से भरा हुआ है, इसको भक्ति के सेवा के सिमरन के इबादत से रंग में तू रंगने आया है। वहां झंडे चढ़ाए जाते हैं, झंडा उसके नीचे एक बेस होता है, तो बेस का मतलब होता है कि इस धरती पे पैदा हो रहा है, यहीं पे मरता जा रहा है, 84 लाख योनियों में घूम रहा है, तू मानव है, तेरे पास ज्ञान शक्ति कर्म योनि है, ये मोह ममता से काम क्रोध लोभ अहंकार की दुनिया से ऊंचा उठ, तो झंडे के नीचे बेस बनाया जाता है। और झंडा फिर उसमें एक पाइप रहता है जहाँ बांस का, उसमें गड्ढे होती हैं बांस में, तेरे अंदर जो काम क्रोध लोभ अहंकार की गड्ढे हैं, इसको यहाँ के जो वली हैं पीरों मुर्शद हैं उनसे ज्ञान प्राप्त करके उस फकीरी रंग में अपने मन को रंग ले, उनसे झंडना या झंडा, उनसे हमारी उनसे ज्ञान जब हम सुनते हैं और इस मन को गढ़ते हैं, जहाँ कहते हैं इसको ज्ञान का डंडा दिखाया और ये चंडे आ गया कहते हैं होण, कि ये इसमें जो गड्ढे हैं अज्ञानता मूर्खता की काम क्रोध लोभ अहंकार की, ये निकलने लगी और अपने वली मुर्शद अल्लाह ताला खुदा के रंग में ये रंगने लगा, जिसके लिए दरगाह पे आया था, जो उसका उद्देश्य था, जब पीरों पैगंबर वलियों से जुड़ा था। अगर उसने वही काम करना है, काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष का, तो दरगाह पे नहीं बैठा अभी, वो तो घर पे ही बैठा है बेचारा अभी, क्योंकि मन जहाँ पे होगा वली अल्लाह खुदा ईश्वर परमेश्वर वो कर्म नोट करते हैं। तुम बैठो दरगाह पे हो और मन में तुम्हारे काम चल रहा है, मन में तुम्हारे क्रोध चल रहा है, तो उसका कोई फल नोट ही नहीं होता ईश्वर के घर में, तो मिलेगा क्या। तो ला युकिल फिल्लाह नफ्सन इलाहे, सूरत बगर के इस नफ्स को पाक करना, पवित्र करना, तो सूफी संतों की ज्ञान से, उनके फैज से, उनकी बताई गई तरीकत इबादत युक्तियों से दरगाह पे जाके लोग उनको सलाम करते हैं, ये सब चीजें पाने जाते हैं। और अलग बात है आज लाखों दरगाहें बन चुकी है, वहाँ ज्ञान देने वाले नहीं है, सिर्फ लोग जाते हैं तेल डाल के आ जाते हैं, चद्दर चढ़ा के आ जाते हैं, और कोई ना कोई तमन्ना उनको वहाँ खींच के ले जाती है, फिर तमन्ना उनकी पूरी हो जाती है, एक पूरी हो जाती है दूसरी नहीं होती, तो फिर अंधविश्वास में फंस जाते हैं वो, ना एक पूरी होने के बाद फिर माथा टेकने ही कभी वहाँ नहीं जाते, क्योंकि उनको दरगाह का अभी तक मतलब भी नहीं पता है। किसी ईंट पत्थरों से बनाई हुई कोई जगह दरगाह नहीं होती, इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ सर्वांतरयामी सर्वव्यापक है, वो देखता है ये इस पत्थर की पूजा करने नहीं आया, ये चिरागों में ज्योत को पहचानता है, ये उस वली के ज्ञान से जुड़ने आया है यहाँ पे इस रोजे दरबार पे, और वली मेरा ही रूप है, और ये यहाँ पे कब्र पे आया है, मड़ी मसान पे आया है, ये तो इस बंदा जो यहाँ मुर्दा गड़ा है उसके लिए दुआ करने आया है। तो परमात्मा सर्वज्ञ सर्वंतरयामी सर्वव्यापक है, वो हमारे भाव को पढ़ता है। पर अगर तुम नकली चैनी को असली को कब्र कहोगे उसको जाके दरगाह को, तो तुम्हें दंड मिलेगा। बोले मेरे वलियों को, गुरुओं पीरों संतों को ये कब्र कहता है एक नॉर्मल मनुष्य की तरह, जानता उनकी कीर्ति, उनकी महानता, उनकी चमत्कार, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी सूरतों आयतों का मतलब नहीं जानता। और अगर कब्र को जाके तुम पीर पैगंबर अलियों की दरगाह करोगे तब भी तुम्हें शिरक होगा। इस्लाम में भी 4 शिरक माने गए, खुद को अल्लाह की बराबरी करना, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू,
अल्लाह का कोई शरीक नहीं, कोई माँ बाप भाई बहन नहीं, वो कल है स्वयं गुरु प्रसाद। भाई गुरु भी कहते हैं गुरबानी में, गुरु गोविंद सिंह भी लिखते हैं, ना माते ना पाते ना पुत्र, उसका ना माँ है ना पुत्र है ना ये है ना वो है, सब कुछ कोई उसका रिश्ता, वो अकेला एक कौनकार स्वरूप है, सारी दुनिया कायनात उसने बनाई है। तो ये बात इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह वाहिदु ला शरीक करके बताई गई। तो उस अल्लाह ईश्वर परमात्मा वो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, वो समझता है कि ये दरगाह की पूजा पे आया है तो क्या करने आया है, किस तरह से इबादत कर रहा है और क्या कर रहा है, वैसे ही फल वो हमें देता है। तो अगर हम दरगाह को कवर कहेंगे हमें कवर का फल देगा, वो कवर को दरगाह देंगे हमें तो तब भी, क्योंकि कवर तो दरगाह हो नहीं सकती, तब भी हमें वो कवर का फल ही वहाँ जाके मिलेगा। इसलिए जिन बातों को ये पता नहीं है, इस्लाम में भी ये बातों को खुद को अल्लाह की बराबरी करना और दे पूजा करवाना, उसके बाद इबादत ना करना या नमाज ना अदा करना, खुद को कोई पीर पैगंबर औलिए घोषित कर देना, ये सब चार शिर्क मानेंगे जो इस्लाम में मड़ी मसान की पूजा कब्रों की करना, इबादत करना, ये सब भी शिर्क है जो इस्लाम में सूफी संतों ने भी उसको रोका। कला गुरु सिक्खी इसको रोकती नहीं है, लेकिन जिनको बोले बालों को अच्छे गुरु या पूर्ण पक्के गुरु नहीं मिले, या जिस दरगाह पे कोई सच्चे पक्के गद्दी निशीन नहीं है, वो इन बातों को खुद नहीं समझते हैं, तो फिर औरों को क्या समझाएंगे बोले बालों मुरीदों को या आने वाले वहाँ के सवालियों को। तो गौस वलियों के सरदार हैं, लगदाता पीर खानो पीर है, उन्होंने अपने विचारों से, इस सच्चे ज्ञान से, रूहानी फैज से लोगों को जिस तरह से तारा था, उनको श्रद्धांजलि सलाम करना, अल्लाह की इबादत सजदा करना, वहाँ बैठ के इबादत खाना और उनको अपना विचोला मानना, उनके माध्यम से, उन अल्लाह फकीर वलियों के माध्यम से, उन ब्रह्मज्ञानी संतों के माध्यम से अल्लाह की राह पे उनसे तरीका सीख के चलना, ये सब दरगाह के नियम होते हैं। और दरगाह गुरु पीर फकीर संत औलियों की होती है, और कब्र सिंपल एक मुसलमान की कह सकते होती है जहाँ पे उसके शरीर को दफन किया जाता है। तो इसलिए बाबा फरीद हो, सब दरगाह सर्वज्ञ सर्वांतरयामी अल्लाह वलियों की है और पैगंबरों की है, उनको रोज़ा कहते हैं, उनका ज़ियारत मतलब हम उनका ज़ियारत करने जा रहे हैं, रोज़े पे दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दार्शनिक है, उनके अंदर ईश्वर परमात्मा अल्लाह ज्योत की और उनके पास प्राप्ति है, उनके अंदर वो ज्योत प्रकट है। अल्लाह हू मतलब आत्मा और अल्लाह मतलब परमात्मा। अल्लाह हू दी आवाज है, कुल्ली नहीं फकीर दी, कुल्ली मतलब शरीर, उनके शरीर में परमात्मा आप बैठा है, खुदा आप बैठा है। वो वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों के आसमानी किताबों के ज्ञाता हैं, तो उनसे ही हमारा कल्याण होता है। तो वहाँ से शिक्षा प्राप्त करना, वहाँ जाके इबादत खाना, वहाँ जाके इबादत करना, उनके नक्शे कदम पर चलना, उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको समझना और अपने जीवन में लाना, और फिर भक्ति करने से और उनके राह पे चलने में, चाहे तुम जो भी ईश्वर सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी परिपूर्ण है, भक्ति करके जब तुम्हें जितनी समझ है, जैसा ज्ञान है, वैसी अभिलाषा तुम करते हो, लेकिन परमात्मा सबना गला समर्थ है, जो भी तुम मुझसे चाहते हो फिर तुम्हें वो चीज़ अल्लाह खुदा के घर से पीर पैगंबरों की राह पे तरीकत पे चलते हुए वो चीज़ें तुम्हें व्यक्ति बस चाहे नश्वर है चाहे रूहानी है, ये तुम्हारी समझ, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है उसके हिसाब से तुम्हारी डिमांड्स और कामनाएं मैटर करेंगी। तो वो सब चीज़ें तुम्हें एक सच्चे इबादत खाने से, पीर पैगंबर वलियों के जो हमें उपदेश दिया, ज्ञान दिया, इबादत का तरीका सिखाया, उससे प्राप्त हुई। तो सब जगह इतनी दरगाहें तो बनी हैं जहाँ भी बैठ के अल्लाह की इबादत किसी ने सच्चे मन से अपने वली को के माध्यम से उसके तरीके से की होती है, जब उसका चिराग रोशन किया होता है, तो वहाँ भी रोज़े
बन जाते हैं। वो जगह जिथे जा वहे मेरा साथ गुरु कहते हैं। ऐसे ही जहाँ पे अल्लाह खुदा की इबादत जहाँ की है पीरों पैगंबर अलियों ने, तो वहाँ पे भी रोज़ा शरीफ जहाँ दरगाह मंदिर गुरुद्वारे ये सब चीज़ें उन पीरों फकीरों संतों फकीरों की याद में बनाए जाते हैं कि ताकि हम उनकी शिक्षा को अपने जीवन में अमल करें और अपना कल्याण करें। और बहुत सारी बातें जो इसमें बताई जा सकती हैं, लेकिन मोटा मोटा हमने बता दिया कि कोई भी कब्र को दरगाह ना समझे कि गलती करे और दरगाह को कहीं कब्र खा के कह के अपने आप को किसी पाप से नामापराध से युक्त ना कर ले। बाबा फरीद उनकी दरगाह और बड़े बड़े पीरों पैगंबरों की, और उनमें से कुछ गुरबानी में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी बानी दर्ज की गई। वो सब दरगाह वाले थे, ना कि कब्र वाले थे। इसलिए जे प्रभु को मिल बोचा खोज शब्द में भी जोत है, जिसको खोजना पड़ेगा। ऐसे ही दरगाह में जो हम देखते हैं, जो हम पूछते हैं, जिसलिए हम जाते हैं, ये कामिल मुर्शद ही हमें समझा सकते हैं। तो इस वजह से कब्र और दरगाह में क्या फ़र्क है? दरगाह की सारी परंपराएं अलग हैं। दरगाह पीरों पैगंबर वलियों की है, संतों महात्माओं की है, और कब्र नॉर्मल एक कह लो हमारे मुस्लिम भाइयों का जो कब्रिस्तान है, जैसे हम कहते हैं शमशान घाट या ग्रेवयार्ड, उसको कहते हैं। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को निवेदन है कि ये अपडेट प्रवचन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा के रखें, ताकि आध्यात्मिक नॉलेज पीर फकीर संतों औलियों के बारे में आप अच्छी तरह से जान सकें और ऐसी कन्फ्यूजन्स को अपने अंदर से निकाल सकें। और अवल अल्लाह नूर उपाया। अब अल्लाह तो दरगाह वाले ने सब ने अल्लाह की अल्लाहूद ही आवाज़ा आए। तो अब अगर तुम कब्र कह दोगे उनको, तो फिर पवित्र ग्रंथों में सब पीरों फकीरों और अल्लाह खुदा का जिक्र है। तो इसलिए दुनिया वालों ये काम ना करो, फकीरों का नाम बदनाम ना करो। तो इसलिए पहले जान लें, समझ लें कि दरगाह और कब्र में फ़र्क क्या है, उसके बाद ही हम अपना कोई उसके प्रति विचार रखें। जब कुछ भी उसके प्रति बोले, बिना सोचे जाने समझे हम किसी धर्म, किसी ग्रंथ, किसी पंथ, किसी गुरु पीर जोगीनाथ के बारे में जब जानते ही नहीं है, तो फिर हम कहेंगे क्या? उल्टा कह के अपने आप को पापों से युक्त कर लेंगे, ईश्वर के दंड से युक्त करेंगे। तो इस बातों का हमेशा ध्यान रखें। मुर्शदों से जाके, धर्म ग्रंथों से जाके, पूर्ण सदगुरुओं से जाके समझें पहले, फिर कोई डिसीजन ले। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सच करता।